मार्केट योगा में चलिए देख लेते हैं कि कल इंडेक्स ऑप्शंस में हमें कैसे क्या वर्क करना है। कल ट्यूसडे है और फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसमें भी देखेंगे हीरो जीरो कहाँ से बन सकता है। तो निफ्टी के पास अभी जो स्पेस है नीचे जो अभी सामने दिख रहा है वो यहाँ तक है 23,648 तक। ठीक है, ये एस का चार्ट है। एस निफ्टी का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखोगे आप पिछली बार जहाँ से बाइंग आई थी सेम वैसे ही ये कैंडल रिएक्ट कर रहा है, बायर प्रेजेंस दिखा रहा है। अगर ऐसा होता है और इन लेवल्स के ऊपर अगर ये जाता है 500 के ऊपर अगर निकल जाता है तो आपको 800 तक ये ट्रेंड होता हुआ दिखाई देगा। 500 और 800 के लेवल पे इस लेवल पे एसजीएक्स में अगर आप ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ वीक बियरिश प्रोजेक्शन मिले तो आपको पुट ही लेना है, यहाँ कॉल में ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अपने निफ्टी की बात करते हैं तो अपना निफ्टी आज ब्रेकडाउन कर चुका है। अपने निफ्टी के पास नीचे कहाँ तक स्पेस है, यही 670 तक। ठीक है, 670 650 तक नीचे स्पेस है। ठीक है, और ऊपर अगर ये मान लो कि 360 या 400 के ऊपर निकल जाता है, इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो ईजिली ये यहाँ तक ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा। इन लेवल्स को आपको थोड़ा सा मार्क डाउन रखना है। कौन सा? एक लेवल है आपके पास 24,468 का। ठीक है, 24,868 के बाद आपके पास लेवल है 24,815 का। ठीक है, 24,815 और 24,068 ये लेवल, एक ये लेवल और एक ये लेवल, ये दोनों लेवल्स पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ अगर वीक बियरिश प्रोजेक्शन दिखेगा तो आपको पुट्टी बाय करना है, वहाँ पुट आपका अच्छा चलेगा। और बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन क्लोजिंग मिलती है तो ही कॉल साइड देखेंगे इन लेवल्स पे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। ठीक है, फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी अभी भी अपनी बायर रेंज के अंदर है, बायर के अंदर अंदर है। ठीक है, फिर भी कह नहीं सकते। अभी ये ट्रेंड आप देखोगे ये था, ये बाउंस हुआ और फिर ये अगर सेल होगा तो ये लो भी कट सकता है। तो हम दो तरफा सोचेंगे, एक तरफा नहीं सोचेंगे। ठीक है, इन लेवल्स अगर आपको हीरो जीरो ट्रेड बनाना है तो आप इस लेवल के आसपास बना सकते हैं। कल अगर आपको फिन निफ्टी यहाँ 24,463 के आसपास, 450 के आसपास बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन दिखाता है इंट्राडे में, तो आप सी बाय करना, वो आपकी 4 गुना 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात अगर आपको इस लेवल पे मिलता है 24,500 के आसपास तो यहाँ पुट हीरो जीरो बनाना, वीक बियरिश प्रोजेक्शन दिखते ही वो आपकी 10 गुना हो जाएगी। ठीक है, इन लेवल्स पे आपको ऐसे ध्यान करना है। ठीक है, सेंसेक्स की बात करते हैं अगर हम, तो सेंसेक्स देखो, सेंसेक्स अभी हर इंडेक्स की तरह बियरिश ही है। पहला जो है 80,444, इस लेवल पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन दिखे तो कॉल जाना है, और वीक बियरिश प्रोजेक्शन दिखेगा तो आपको पुट लेना है, वो आपका अच्छा चलेगा। इसके बाद जो लेवल है ध्यान में रखने लायक वो कौन सा है, ये 81,200 का लेवल। ठीक है, यहाँ आपको वीक बियरिश प्रोजेक्शन मिले तो आपको पुट लेना है, और बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन मिले तो कॉल लेना है, एक तरफा नहीं सोचना है। और फिर उसके बाद है कौन सा आपका, ये 83,000 का लेवल। ठीक है, इस लेवल पे आपको वीक बियरिश प्रोजेक्शन मिले तो पुट लेना है, अच्छा चलेगा वो, और बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन मिले तो कॉल साइड। जैसा मार्केट हमें फ्लो देगा उसको हमें फ्लो करना है, बायस नहीं होना कि गिरेगा ही गिरेगा या भागेगा ही भागेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसकी हम बात करें मिड कैप की, तो मिड कैप भाई जब तक इस लेवल के नीचे 12,620 के नीचे है तब तक ये सेल ऑन बाउंस मोड पे। इस लेवल पे आने के बाद वीक बेरिश प्रोजेक्शन मिलता है तो आप पी लेना, और बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन दिखाता है तो सी लेना। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए। दूसरा आपका लेवल कौन सा? 12,928 से 13,000 की रेंज। यहाँ आपको वीक बेरिश प्रोजेक्शन मिलेगा तो आपका पुट भयंकर चलेगा, और बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन देके ब्रेकआउट मिला तो 13,200 आपके पास अगला लेवल रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है अच्छे से। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपने बायर के नीचे, लास्ट बायर के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो सेल ऑन बाउंड से ये लोग कट सकते हैं। ठीक है, लेकिन आंखें खुली रखना ज़रूरी नहीं है कि अगर कल वापस इस लेवल के ऊपर आ जाता है ना, बैंक निफ्टी किस लेवल के ऊपर, 51,800 के ऊपर निकल जाता है अच्छे कैंडल बुलिस के साथ, तो ये मान लेना कि ये लेवल कटेंगे और यहाँ 52,800 से लेकर 53,000 की रेंज तक आएगा। यहाँ आपको फिर वीक बियरिश प्रोजेक्शन मिले आप सेल करना, यहाँ तक के लिए वो बेस्ट है। ठीक है, चलो इंट्राडे में देख लेते हैं कि इंट्राडे में हमें कहाँ कहाँ सेल ऑन बाउंस करना है। तो पहले हम देखेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान है कि सेल ऑन बाउंस मोड में हम कभी नीचे पुट नहीं खरीदते, इस चीज़ का आपको ध्यान होगा। हम बाउंस पे ही ट्रेड करेंगे। बाउंस का जो पहला है, यहाँ आपको वीक बेरिश प्रोजेक्शन मिले पुट लेना, वो आपका अच्छा चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास दूसरा लेवल कौन सा है दोस्तों? दूसरा लेवल जो आपके पास आएगा बन के, वो ये वाला आएगा 51,700 वाला। ठीक है, या 51,800 वाला। 51,800 पे आपको वीक बेरिश प्रोजेक्शन मिले तो आपको पुट लेना, वो आपका अच्छा चलेगा। बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन नहीं दे तब तक इन लेवल्स पे आपको कॉल नहीं खरीदना है। ठीक है, फिर आपके पास आता है 52,000 का लेवल। यहाँ आपको वीक बियरिश प्रोजेक्शन मिले पुट खरीदिए, वो आपका अच्छा चलेगा। जब तक बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन नहीं देता तब तक आपको अपसाइड कॉल नहीं खरीदना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो लेवल आता है वो आता है ये 52,300 वाला। ठीक है, यहाँ आपको वीक बियरिश प्रोजेक्शन दिखे तो सेल करना है, वो सेल आपका अच्छा चलेगा। जब तक बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन नहीं दिखेगा तब तक हम कॉल बाय
नहीं करने वाले। और नीचे तो आपको मैं क्लियर बता दूं कि ये जो लेवल है, ठीक है, 50,600 से लेके 50,400 ये बायर की रेंज है, और यहाँ आपको पुट नहीं लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुल के तेज़ी से यहाँ तक आता है तो ठीक है। मिड कैप की बात कर लेते हैं हम कि मिड कैप का कैसे क्या रहेगा। तो मिड कैप अभी सेल ऑन बाउंस है, इस लेवल के नीचे नीचे जो 12,370 का लेवल है, इसके नीचे नीचे सेल ऑन बाउंस है। ये पूरी रेंज, इस रेंज के नीचे नीचे ये सेल ऑन बाउंस मोड पे है। तो इन लेवल्स पे आपको वीक बेरिश प्रोजेक्शन दिखता है तो आपको पुट ही लेना है, ठीक है। अगर मान लो कि नीचे गैप डाउन ही खुल जाता है, इन लोज के नीचे 12,200 के नीचे गैप डाउन ही खुलता, बाउंस आने दो, वीक बेरिश प्रोजेक्शन मिले, आपको सेल करना है। लेकिन नीचे पुट नहीं खरीदना है, बाउंस पे ही पुट खरीदना है, ठीक है। और पुट खरीदने के लेवल क्या क्या हैं मिड कैप में, मैं आपको बता देता हूँ। एक लेवल है आपके पास 12,460 से लेके 70 की रेंज, यहाँ वीक बेरिश प्राइजेक्शन देके पुट लेना अच्छा चलेगा, ठीक है। बुलिश स्ट्रॉन्ग जब तक प्राइजेक्शन नहीं देगा तब तक अपसाइड कॉल हम नहीं देखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास लेवल है ये 12,544 का, यहाँ वीक बेरिश प्राइजेक्शन दिखे तो आपको पुट लेना है। जब तक बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन नहीं दिखे आपको कॉल नहीं लेना है। ओवरऑल हमको नीचे पुट नहीं खरीदना है और ऊपर कॉल नहीं खरीद लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेंसेक्स की बात करें तो आप सेंसेक्स को देख सकते हो, सेंसेक्स के पास ही लेवल है 79,200 का, इसके नीचे नीचे सेल ऑन बाउंस मोड है, इस चीज़ का मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ मिलता है इस लेवल पे 79,200 से लेके 79,400 इस रेंज में वीक बेरिश प्राइजेक्शन दिखता है तो आपको पुट लेना, वो आपका अच्छा चलेगा। जब तक बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन नहीं देता है तब तक कॉल साइड नहीं जाना है। और मान लीजिए इस लेवल का ब्रेकआउट भी हो जाता है तो अगला लेवल है आपके पास दोस्तों ये वाला 79,888, मतलब 79,900 का, ठीक है। यहाँ वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिले, पुट लेना बहुत बेहतरीन चलेगा। ऊपर के लेवल पे आपको इन लेवल्स पे सी नहीं खरीदनी है, इस चीज़ का मैं आपको क्लियर बता दूं। इन लेवल्स पे सी नहीं खरीदनी है। और पुट कहाँ नहीं खरीदना है, देखो एक तो यहाँ पुट आपको नहीं खरीदना है, ठीक है, मतलब नीचे डिप पर पुट नहीं खरीदना है, बाउंस पे ही आपको पुट खरीदना है, ठीक है। फिन निफ्टी की बात कर लेते तो फिन निफ्टी अभी इस लेवल के नीचे नीचे बेरिश है, जो कि लेवल है 23,800 का। यहाँ आपको दिखता है वीक बेरिश प्राइजेक्शन, पुट लीजिए, फिर आपका वो अच्छा चलेगा, ठीक है। उसके बाद 24,000 के लेवल पे आपको वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिले, पुट लेना। इन लेवल्स पे सही सी तरफ नहीं देखना है, पी तरफ भी नहीं देखना, न्यूट्रल रहना है। अगर सी दिखाता है, बुलिश प्राइजेक्शन दिखाता है, ब्रेकआउट अच्छा तो ही कॉल साइड जाएंगे, और वीकनेस दिखाता है तो हम सेल साइड जाएंगे। उसके बाद 24,200 और 24,200 के बाद 24,300 वाला लेवल, इन लेवल पे भी आपको सी की तरफ नहीं देखना है, पुट की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करनी है। नीचे आपको पुट नहीं खरीदना है, ठीक है, और बाउंस पे ही आपको पुट खरीदना है। नीचे बायर की रेंज कहाँ है, फिन निफ्टी अपने बायर के पास ही है भाई, ठीक है। तो इस रेंज में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पुट नहीं लेनी है। इसके नीचे अगर खुल जाता है फिर बाउंस आने दो, फिर वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिले फिर पुट लो नीचे, लेकिन पुट नहीं लेना और ऊपर कॉल में नहीं रहना है, ठीक है। निफ्टी की बात कर लेते हैं तो निफ्टी अपना भाई साहब ये देख लो आप 24,140 पे आपको मिले, 24,140 से 220 की रेंज, यहाँ वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिले, पुट लेना, वो अच्छा चलेगा। जब तक बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन नहीं मिलता आपको कॉल साइड नहीं जाना। ऊपर का लेवल फिर 24,400 का है, फिर 24,500 का है, फिर 24,600 का है। इन लेवल्स पे आपको सी नहीं खरीदना है, पुट की अपॉर्चुनिटी देखनी है। नीचे आपको यहाँ कॉल नहीं खरीदना है। कौन सा लेवल है, ये वाला 23,920 का, इस लेवल के नीचे खुल जाता है बाउंस आने तो वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिले, सेल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।